वेलकम टू टीडी कंसल्टेंट ग्लोबल कनाडा डेटा मैनेजमेंट कंपनी। हमारे फंक्शन आपके सामने डेटा एंट्री, डेटा एनालिसिस, डेटा मैनेजमेंट, डेटा कलेक्शन, डिजिटाइजेशन, रिसर्च सपोर्ट, रिपोर्ट राइटिंग। अब हमारी जो ये एक स्ट्रीम है वो ये है कि हम डेटा एंट्री करते हैं फॉर्म्स की। अगर आपके किसी किस्म के वीज़ा फॉर्म है उसकी डेटा एंट्री करते हैं। उसके अलावा सारी एजुकेशन ट्रेनिंग भी दे रहे हैं कि आप अपने खुद ही इमिग्रेशन के फॉर्म भरें, खुद ही सारी नॉलेज हासिल करें, किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत ना हो। आप जितने भी वीडियो चैनल देखते हैं तो आप उनमें बहुत इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है, और कंसल्टेंट बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, तो उनका भी राइट होता है कि वो अपने पैसे भी चार्ज करें। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी नॉलेज है। अगर सारे के सारा भरोसा उसके ऊपर कर रहे हैं तो फिर उसके बाद जाहिर है उसकी फीस भी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आप अपनी नॉलेज खुद ही इतनी बढ़ा लें कि आप सिर्फ इतनी इस हद तक आ जाएं कि बस फॉर्म भरना रह गया है, तो जाहिर है आपको कम फीस देना पड़ेगी। वही कंसल्टेंट आपसे कम फीस लेगा। हमारा जो ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारी चूंकि ये एजुकेशनल ट्रेनिंग चैनल हैं, और हम हर किस्म के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिशियन और कैनेडियन कोड सब चीज़ें पढ़ा रहे हैं। कैनेडियन कोड भी क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि आप लाइसेंस लेंगे तो आपको कैनेडियन कोड को पढ़ना है, तो वो हम कैनेडियन कोड आपको पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर आपको फुल टाइम कोर्स करना होगा तो कनाडा में उसकी फीस जो है 1 लाख से 1,000 से 1,500 डॉलर होती है। तो वो भी आप तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप हमसे रब्ता करेंगे तो हम आपको जो है, अगर आप सारी उसकी प्री रिक्विजिट पूरी करें तो आप लाइसेंसिंग एग्जाम भी दे सकते हैं। तो हम जो इस वक्त ज़्यादा हमारा आप वीडियो मिलेंगी, क्योंकि हमारी ज़्यादा टीम इलेक्ट्रिकल और आईटी की है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और टेलीकम्युनिकेशन और स्पेशल एजुकेशन, तो हमारी ज़्यादातर वीडियो आपको इसके ऊपर मिलेंगी। अगर इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो और वीडियो आप देख सकते हैं, जो कि हमारी वीडियो मौजूद हैं कि किस तरीके से आप जो है वो फेडरल स्किल ट्रेड प्रोग्राम में जा सकते हैं, जहाँ पर के कोई बहुत हाई फाई डिग्री नहीं चाहिए। अब ये जो शॉर्ट एफएक्यू टाइप है, ये तीसरी लेक्चर है हमारा। आप देखें कि आप विजिट वीज़ा, स्टडी परमिट, वर्क परमिट और फिर परमानेंट रेजिडेंट। अब ये देखें ये बात कितना आसान है। आपको अगर विजिट वीज़ा मिल चुका है तो जाहिर है 2, 4, 5, 10 साल का होगा पासपोर्ट के हिसाब से, तो आप वहाँ पर चले जाएं। अब आपका अगर कोई है तो आपका वो खर्चा भी नहीं होगा, नहीं है तो कहीं बहुत सस्ती जगह ढूंढ भी सकते हैं, बीएनबी से या कैसे भी। अब विजिट वीज़े पे जब आप आए तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप वर्क परमिट अप्लाई कर दें। और कानून है, ये कानूनी है, अलाउ है 25 फरवरी 2025 तक ये उन्होंने अलाउ किया है, अगर आप चाहें। लेकिन ये बहुत मुश्किल बात है, वहाँ जो लोग बैठे हैं आप उनसे पूछे ना कि कहाँ मिल रहा है स्टडी पर वर्क परमिट, कैसे कहाँ मिल रहा है इतना आसानी से। तो हमारा मशवरा ये है कि आप स्टडी परमिट लें। परमिट और वीज़े का फ़र्क है। वीज़े का फ़र्क ये, वीज़ा यहाँ से लेना है, परमिट जब वहीं से कोई चीज़ लेते हैं तो उसको परमिट कहते हैं, जब बाहर से जाते हैं तो उसको वीज़ा कहते हैं। अमेरिका में उसको स्टेटस चेंज कहते हैं, यहाँ भी स्टेटस चेंज ही असल में है ये। अब इसमें यह है कि स्टडी परमिट जो अगर आप कितने अरसे का लें, पिछली वीडियो में बनाया है, लेकिन आपको बता रहा हूँ दोबारा। वो ये कि आप 1 साल या उससे ज़्यादा का लें। अगर उससे कम का लेंगे तो वर्क परमिट नहीं मिलेगा, जा करके आप और वीडियो चेक कर लें हमारी। उसके बाद जब आप 1 साल के लिए दाखिला ले लेते हैं, और वो किस इंस्टीट्यूट में लें वो भी आप, हमारी एक वीडियो है डीएलआई, डीएलआई कॉलेजेस, डीएलआई एडमिशन जो है, डीएलआई डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट में दाखिला लें। हर प्रोग्राम और हर यूनिवर्सिटी में पढ़ने से आपको वर्क परमिट नहीं मिलता, वो अलग है, वो अलग वीडियो बने हुए हैं, वो आप हमारे वीडियो देख सकते हैं। अब आप स्टडी परमिट ले लें और वहाँ पर 1 साल पढ़ लें तो आपको 1 साल का वर्क परमिट मिल जाएगा। अगर आप 2 साल में लें तो बेहतर है, 2 साल में आपको 2 या 3 साल का भी एक्सटेंडेबल जो होता है वो मिल जाता है वर्क परमिट। अब इतना काम मिल गया, काम कहाँ ढूंढे? काम वहाँ करें, मैं पहले बताया कि आप दुकान पे काम ना करना शुरू कर दें। आप काम करें जो आपकी कैरियर प्लानिंग करें, तो आपको किस फील्ड में जाना है। अगर आईटी में जाना है तो आईटी कंपनी ढूंढे छोटी मोटी। अगर आपको बिजली का है तो बिजली का कंट्रैक्टर ढूंढे। कंस्ट्रक्शन में के आप कंस्ट्रक्शन कंपनी में करें तो आपको 50 किस्म के ट्रेड मिलेंगे। आप किसी एक में वहाँ पर काम में घुस जाएं, स्पेशलाइज कर लें, तो आपको बहुत फ़ायदा ये होगा कि आपको फिर उसका क्वालिफाई कर जाएंगे लाइसेंस लेने के लिए। हर चीज़ का वहाँ लाइसेंस है। और जब लाइसेंस ले लेंगे, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और जो भी कंस्ट्रक्शन के शूबे हैं, मशीनिस्ट भी है और कारपेंटर है इवन, और 70-80 हैं, तो आप उसमें फिर लाइसेंसिंग का एग्ज़ाम दे लेंगे। तो लाइसेंसिंग का एग्ज़ाम भी वहीं होता है, आप वहीं पर हैं।
अगर आप वर्क परमिट है, स्टडी कर रहे हैं तो भी वहीं पर है, वर्क परमिट ले लिया तो भी वही है, वर्क परमिट में टाइम भी पूरा हो गया आपका। अब आप क्या करें कि जब आपको लाइसेंस भी मिल गया तो आपके पास दो पैथ हैं कि लाइसेंस अगर लिया है तो आप फिर लाइसेंस का एग्जाम दे करके आप ट्रेड में आ जाएं। तो ट्रेड में तनख्वाह बहुत ज़्यादा होती है, यानी मिनिमम भी होगी तो 7-8 हज़ार डॉलर आपको इनकम हो जाएगी महीने की। और अगर आप जो है वो बीएस करके एमएस आपने किया है और आप फर्क करो स्पेशल एजुकेशन में है, तो आप जो है वो स्कूल में जॉब कर लें, आप केयर होम में कर लें, आप हेल्थ सेंटर में काम कर लें, आप सपोर्ट स्टाफ बन जाएं, तो नर्स एड बन जाएं, फिर उसका लाइसेंस ले लें। और अगर आप एमएस आपने किया है तो फिर आप जो है वो आप वर्क परमिट के बाद वहाँ पर काम तो कर ही रहे हैं, वहाँ पर मौजूद हैं, एक्सप्रेस एंट्री में आप अप्लाई कर दें तो कैनेडियन एजुकेशन के साथ, कैनेडियन एक्सपीरियंस के साथ आपकी एलिजिबिलिटी हो सकता है कैनेडियन एक्सपीरियंस में वाले में हो जाए। अब इस पूरे पाथ में आप देखें आइल्स का तस्करा नहीं है, आइल्स का तस्करा नहीं है, फंड का नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल लीगल कानूनी स्ट्रीम है। वो लोग चाह रहे हैं कि पढ़ें लिखें लोग और उसके बाद हम वहाँ पर रहें और काम करें और उनकी इकॉनमी को ग्रो करने में हेल्प करें। आप देखें कहीं आइल्स नो, फंड नो, जी गारंटीड इनकम सर्टिफिकेट जीआईसी नो। और विजिट वीज़ा आपको मिलता है 6 महीने के लिए, नहीं मिलता, मल्टीपल मिलता है। आप जाएं 4-5 महीने के अंदर स्टडी परमिट ले लें तो आपको कन्वर्ट हो गया, आप 2 साल रहें, फिर आपको स्टडी परमिट से वर्क परमिट मिल गया, फिर आप 3 साल रहें, फिर आप अपनी फील्ड में जॉब करें, निचले दर्जे का काम करें, तो आपको यार बहुत ज़्यादा फायदा है। फैक्ट्रियों में काम करते हैं, किसी तरह काउंट ही नहीं हो रहा है, लोग 10-12 साल से एक ही काम कर रहे हैं कि आप वो असेंबली प्लांट में लग गए हैं और सुबह जा रहे हैं और वो पैकिंग करके डबल रोटी की चले आ रहे हैं। अरे आप उसमें कुक वाले किचन में चले जाएं तो आपको कुक का लाइसेंस मिल जाएगा। आप कंस्ट्रक्शन में जा करके आप उनके स्पेशलाइज्ड जितने भी ट्रेड वहाँ पर चल रहे हैं, यानी जितने काम हो रहे हैं, वहाँ एल्युमिनियम का काम हो रहा है, फैब्रिकेशन का काम हो रहा है, वहाँ वेल्डिंग का काम हो रहा है, वहाँ वहाँ पर इलेक्ट्रीशियंस हैं, वहाँ पर इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियंस हैं, वहाँ पर प्लम्बर्स हैं, और पता नहीं क्या क्या जितने शोबे हैं वो सब हैं। तो आप उसके अंदर वहाँ पर 3 साल की अगर जॉब करेंगे वो आपको 3 साल का सर्टिफिकेट देगा, लाइसेंस ले लीजिए इम्तिहान दे के, जब काम आ गया तो लाइसेंस तो ले ही लें। वो लाइसेंसिंग के इलेक्ट्रीशियन के कोर्स तो हम खुद भी कराते हैं क्योंकि हमारी टीम है पूरी, और वो कैनेडियन एक्सपीरियंस और अमेरिकन एक्सपीरियंस के साथ, तो कैनेडियन कोड आपको पूरे पढ़ाते हैं। और अगर आप कनाडा में पढ़ते हैं वो वाले कोड तो आपके तकरीबन 1 से 1.5 लाख, 1 से 1.5 1,000 डॉलर से 1,500 डॉलर, यानी कि 2 लाख से 3-3.5 लाख डॉलर आपके खर्च होंगे। और हम भी वो कोर्स कराते हैं, अगर आपको ज़रूरत हो आप रेडी हो उससे पहले सारी चीज़ों के लिए। ये नहीं कि आपने कहा कि बस मैं पढ़ लूँ तो ज़ाया भी तो हो जाएगा वो, तो उसकी प्रीरिक्विजिट पूरी हो। जो यहाँ से जा रहे हैं ना उनको वहाँ जाके काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप विजिट वीज़े पे जा रहे हैं, लेकिन आप थे कि इलेक्ट्रिक में, आप थे डिस्कोज में, आप थे सीमेंस में, आप थे ऑयल एंड गैस में, आप थे किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, आप थे किसी दूध की कंपनी में, आप लीवर ब्रादर में थे, आप नेस्पाक नेस्पाक में थे, नेस्ले में थे, आप एंग्रो में थे, आप किसी भी कंपनी में थे, और आप वहाँ पर जो 60-70 ट्रेड हैं उनमें आपका तजुर्बा अगर था यहाँ पाकिस्तान का, तो भाई ना आइल्स की ज़रूरत है ना तालीम की ज़रूरत है। तो फर्दर अगर 12 जमात भी काफ़ी है और जितना पढ़ेंगे उतना अच्छा है, वो जॉब जल्दी मिलेगी। लेकिन नो आइल्स, नो हायर एजुकेशन, ओनली लाइसेंसिंग, और पाकिस्तान का एक्सपीरियंस जो है, इंडिया का एक्सपीरियंस जो है, बांग्लादेश का एक्सपीरियंस है, वो आपका काउंट होगा, वो आपको क्वालिफाई करेगा। हमने वीडियो बनाई हुई है कि लाइसेंसिंग एग्जाम क्वालिफायर के फॉर्म आपको दिखाए हैं, ओंटारियो का भी दिखा चुका हूँ मैं, न्यू फाउंडलैंड का दिखाया है, सारों का दिखाऊंगा। क्योंकि जो जो ये लाइसेंसिंग एग्जाम है ना ये प्रोविंस से लेते हैं, तो कहीं पर फीस ज़्यादा कहीं कम है। न्यू फाउंडलैंड में $50 फीस है, ओंटारियो में शायद $200 है, तो इम्तिहान की फीस कहीं $120 है। तो आप ये सब चीज़ें जब हमारी देखेंगे और खुद पढ़ें, हमने जो ये आपको रेफरेंस दे रहा हूँ ना, वहाँ पर मैंने वो साइट पे जा करके फॉर्म दिखाए हैं और भरे हैं उनको थोड़ा थोड़ा, ताकि आपको एक फील मिले, खुद करें वो काम। और आप कंसल्टेंट को इतनी ज़्यादा फीसें मत दें, हम लोग गरीब लोग हैं, जो भी पढ़े लिखे लोग होते हैं वो गरीब होते हैं और इसीलिए वो नौकरियां कर रहे होते हैं, और वो मिडिल क्लास के होते हैं तो वो इतनी मेहनत कर लें और उसके बाद इंशाल्लाह ताला वो देखेंगे कि काम आसान हो जाएगा, अल्लाह ताला आसान करेगा। तो आप ये
कर ले सारा कुछ। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके लिए चीज़ें बहुत सी आसान हो जाएंगी। तो ये हमारी डेटा कंसल्टेंट ग्लोबल कंपनी जो है, डेटा मैनेजमेंट कंपनी है। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। और डू इट योर सेल्फ इमिग्रेशन का मतलब मैं बता चुका हूँ कि आपको इनेबल करना है, एम्पावर करना है, सारी नॉलेज खुद हासिल करें। और फिर उसके बाद अगर फिर भी टाइम नहीं है और फॉर्म समझ में नहीं आ रहा, खासतौर पे अपलोडिंग जो होती है डेटा की, आपके डॉक्यूमेंट की, उसके ऊपर भी वीडियो मौजूद है, आप देख लें हमारी है कि हाउ टू अपलोड लार्ज फाइल्स, हाउ टू फिल द फॉर्म, डेटा चेकलिस्ट जो है, ये सारी चीज़ें मैंने फॉर्म दिखाए, गवर्नमेंट की अपनी साइटें दिखाई हैं, कोई भी चीज़ खुद से उसके अंदर ऐड नहीं की। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को समझें और अपने पैसे बचाएं, टाइम बचाएं। और किसी किस्म का पीआर लें भाई, 3 4 5 साल लगते हैं तो उससे मत घबराएं, वो तो लगेंगे। तो इंशाल्लाह ताला ये बहुत हेल्पफुल होगी। और आप सबको ये अगर शेयर कर देंगे तो लोगों को फायदा होगा। हमें तो कोई इससे पैसे नहीं बनाने। इस वीडियो लेक्चर में जैसे कहते हैं ना मोनेटाइज कर लो, तो मेरे तो लेक्चर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे तकरीबन 600 हो चुके हैं। तो मैं तो उसको मोनेटाइज नहीं कर रहा, व्यूइंग भी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी व्यूअर्स हैं। तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन ये जो है जनरल पब्लिक के लिए है, तो इसको सबको शेयर कर दें, सबका फायदा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला।